We move on to curriculum types और टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि करिकुलम कहते किसे हैं. What is the concept of curriculum? So in the literature we find a variety of definitions और उनमें हम एक ग्लैथॉन की अगर बात करें तो उसने करिकुलम को डिफ़ाइन किया है प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम एंड डिस्क्रिप्टिव करिकुलम, या दोनों को इकट्ठा भी आप कर सकते हैं. प्रिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी और व्हाट ऑट टू हैपन. ये ऐसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है कि आपका ये प्रॉब्लम है और इसके लिए ये नुस्खा है, और वो नुस्खा इस हिसाब से देता है कि उसको फॉलो किया जाए. अब उस प्रेस्क्रिप्शन को किस हद तक वो जो पेशेंट है वो फॉलो करता है, दैट इज़ दैट्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द होल थिंग. तो एक प्रेस्क्रिप्शन है, एक डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन में है कि हाउ एक्चुअली दैट प्रेस्क्राइब्ड थिंग टेक्स प्लेस, हाउ डज इट हैपन, उसकी जो प्रैक्टिकल शेप क्या होगी, किस हद तक वो प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो किया जा रहा है. तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इट्स ए प्लान, करिकुलम इज़ ए प्लान, an intended program or some kind of expert opinion about about what needs to take place in the course of study. ये प्रिस्क्रिप्शन है. ओके, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और उसने कहा है कि ये दवाई जो है सुबह शाम दोपहर खानी है. अब सुबह शाम दोपहर कैसे उसको पेशेंट जो है उसको लेता है, दैट्स अनदर थिंग. एजुकेशन की बात करें तो प्रेस्क्राइब तो हो गया करिकुलम, नुस्खा तो दे दिया, एक्सपर्ट ने दे दिया, उनका ओपिनियन आ गया, लेकिन उस जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको कैरी आउट करने वाला जो शख्स है वो टीचर है. अब वो टीचर जो है उसको उस प्रेस्क्राइब्ड चीज़ को किस तरीके से रियलिटी में बदलता है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी कि किस हद तक उसको फॉलो करता है और किस हद तक उसको छोड़ देता है. तो जैसे कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव करिकुलम एक्सप्लेन्स हाउ करिकुला बेनिफिट और हार्म ऑल इंडिविजुअल्स इट टचेस, कि एक्सपीरियंस क्या है उस प्रिस्क्रिप्शन का जो जिन्होंने फॉलो करना है. So for example, one descriptive concept from curriculum theory is that of the hidden curriculum. तो एक तो prescribed है, उसके बाद एक hidden curriculum भी आता है, और वो बाई प्रोडक्ट्स हैं या आउटकम्स ऑफ द स्कूल सिचुएशन है या क्लासरूम सिचुएशन है. ये सिचुएशंस ऐसी हैं दैट आर लर्न, लेकिन वो ओपनली ऐसे नहीं होता कि उसका इंटेंशन क्या है. क्लासरूम की लेट्स से सेटिंग जो है इट माइट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, और वो सेटिंग जो है वो प्रेस्क्रिप्शन में नहीं है. प्रेस्क्रिप्शन में तो एजुकेशन की बात है, कोई लेसन की बात है, लेकिन वो किस सेटिंग में दिया जा रहा है, जो लर्नर्स हैं उसको वो कैसे ले रहे हैं, और जो लेट्स से टीचर है वो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है. So descriptive curriculum is the experienced curriculum. So it provides glimpses of curriculum in action. और यहाँ पर फिर वो हिडन करिकुलम की बात आती है जिसमें आप बहुत सारी आते हैं. अथॉरिटेरियन अप्रोच भी आ जाती है, उसमें बुलीइज़म भी आएगी, उसमें बिल्डिंग का इफ़ेक्ट भी नज़र आता है. तो वो सारी की सारी उसके साथ आती हैं. सो इट्स ए डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इट्स ए थिंकिंग अबाउट द करिकुलम, नॉट मियरली इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स ऑट टू बी, बट हाउ थिंग्स आर इन द रियल क्लासरूम सिचुएशंस, जिसको आप एक्सपीरियंस करिकुलम भी कह सकते हैं. तो
इसमें एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द स्टूडेंट्स। अगर हम कहें तो डिस्क्रिप्टिव करिकुलम एक्सप्लेन्स हाउ करिकुला benefit or harm all individuals it touches, the logic for the inclusion of all the ingredients topics in the plan, और उसके मुताबिक then things could be modified। तो अगर हम इस बैकग्राउंड में देखें तो हम ये कह सकते हैं the curriculum is only that part of the plan that directly affects the students। तो उसमें बताना क्या है। So anything in the plan that does not reach the students, it's simply a wish and it's not a curriculum.